अल नजीबी टावर बड़ी ऊंची हाइट पर है। 3 से 5 करोड़ रुपए की जो है वो सिर्फ एक दुकान होगी, और अगर उसकी बात करें तो ये अरबों खरबों रुपए की जो है ये पूरा टावर है। डिप्टी कमिश्नर और मुख्तियार कार ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है और ये कह दिया है कि जी इसमें गैर कानूनी तामीरात जो है वो की गई है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे मसरूफ़ और मारूफ तरीन सड़क सदर में। मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं अल नजीबी टावर, जो कि इस वक्त बड़ी ऊंची हाइट पर है। इस पूरी सदर में आपको यही इमारत सबसे ऊंची हाइट पर मिलेगी। अब कहा यह जा रहा है ये इमारत भी जो है वो गैर कानूनी है। अब ये इसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। डिप्टी कमिश्नर और मुख्तियार कार ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है और उन दोनों की रिपोर्ट में यही वाज़ेह होता है कि ये इमारत जो है वो गैर कानूनी है। ये इमारत गैर कानूनी क्यों है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है जो लोग जानना चाहते हैं। मैंने भी केस की जब स्टडी की तो मुझे पता चला कि जी ये 2 प्लॉट पर मुश्तमिल है। ये पूरी जो इमारत है इसको 2 प्लॉट थे जिसको सेपरेट किया गया। एक प्लॉट इसका जो कि प्लॉट नंबर 34 है, जो 1095 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल है, जो कि एविक्यू ट्रस्ट की ये ज़मीन थी, जो कि सरकारी ज़मीन थी, मतरूका ज़मीन थी। और दूसरा जो प्लॉट था प्लॉट नंबर 33, ये प्लॉट नंबर 33 की अगर मैं बात करूँ तो ये 1116 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल है। इस पर हुआ क्या कि एक प्लॉट था, उस एक प्लॉट के चूँकि जब भी ऐसे गैर कानूनी काम होते हैं, कोई बराबर में सरकारी ज़मीन होती है तो बिल्डर की यही कोशिश होती है कि बराबर वाली ज़मीन को भी जो है वो घेरे में लेके एक बड़ी इमारत तामीर करें ताकि बड़ा पैसा आए और वो सिलसिला चलता रहे। ऐसे ही शहर कराची की हर इमारतों के साथ किया गया है कि सरकारी ज़मीनों पर सर्विस रोड को घेर लिया गया, यहाँ तक कि मेन रोड को भी ख़त्म करके आबादी कायम कर दी गई और ये शहर का हाल बना दिया। इस वक्त मैं जिस इमारत की बात कर रहा हूँ, इस इमारत के अगर बैक हिस्ट्री की तरफ जाएँ तो 1863 में इस पूरी जो कि प्लॉट नंबर 34 की मैं बात कर रहा हूँ जी, प्लॉट नंबर 34 को 99 साल लीज़ पर दिया गया और फिर पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, और उसके बाद 1962 में इस पूरे प्लॉट की लीज़ 99 साल ख़त्म हो चुकी थी और ऑटोमेटिक ये ज़मीन एविक्यू ट्रस्ट बोर्ड के पास आ गई थी, जो कि सरकारी ज़मीन थी। और सरकारी ज़मीन एविक्यू ट्रस्ट होता है कि अगर आपको भनक पड़ जाए कि ये जो ज़मीन है ये एविक्यू ट्रस्ट की ज़मीन है और इसके ऊपर शानदार आलीशान मंसूबा बनाया जा रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है या कुछ और बनाया जा रहा है। वैसे बिल्डर आपको कभी भी नहीं बताता, मगर आपने इसको देखना है कि अगर आपको भनक भी पड़ जाए कि ये एविक्यू ट्रस्ट है, मतरूका ज़मीन है और इसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो कभी भी अपना सरमाया ना लगाएं, क्योंकि आपका सरमाया डूब सकता है। वो सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन प्राइवेट बिल्डर को कभी भी अलॉट नहीं की जा सकती। तो ऐसा ही हाल कुछ इसी इमारत के साथ हुआ है। प्लॉट नंबर 34 लिया गया और प्लॉट नंबर 33 के ऊपर जो है वो प्लॉट नंबर 33 लिया गया और प्लॉट नंबर 34 के ऊपर जो है वो नज़र ख़राब हुई। 1095 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल जो प्लॉट था, जो कि सरकारी ज़मीन थी, उसको घेर लिया गया और उसके बाद एक शानदार बड़ा टावर तैयार किया गया जो इस वक्त मेरे पीछे खड़ा हुआ है। इसकी अगर मैं बैक हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो आखिर ये गैर कानूनी तौर पर क्यों बनाया गया, किसने इजाज़त दी, क्या हुआ, ये सारी बातें आज मैं करने वाला हूं। 1962 में जब ये सरकारी ज़मीन जब इसकी जो लीज़ ख़त्म हुई तो ये एविक्यू ट्रस्ट बोर्ड के पास चली गई ज़मीन, और ये एविक्यू ट्रस्ट बोर्ड, चाहे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, क्योंकि उस वक्त कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, SBCA नहीं था, नाम इसका चेंज अब SBCA अब किया गया है। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मिली भगत के बाद जो है वो ये जो मतरूका जो ज़मीन थी उसको बिल्डर के नाम पर अलॉट करके, जो कि गैर कानूनी अलॉट किया गया, और फिर एक बड़ा टावर जो है वो तैयार किया गया। कंस्ट्रक्शन की इसकी इजाज़त दी गई, बाकायदा बिल्डर के नाम पर NOC दी गई, और फिर हमने देखा कि इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई। और बाद में ये 1962 में खड़ी नहीं हुई, बल्कि ये सरकारी ज़मीन थी और ये बंजर पड़ी थी, और ये उस तकरीबन कोई 25-30 सालों के बाद, यानी कि 25-30 सालों के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, फिर इस इमारत को बनाया गया। क्योंकि ऐसी शहर कराची में बेशुमार एविक्यू ट्रस्ट बोर्ड की ज़मीनें हैं जिनको बिल्डर और अफसरान की मिली भगत से जो है वो बना दिया जाता है, टावर खड़े कर दिए जाते हैं और फ्लैट को बेच दिया जाता है, और बाद में लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो अब से कुछ सिलसिला जो है वो अल नजीबी टावर के साथ भी ऐसा ही है। जिस सड़क से आप गुजरते हैं,
जिस शाहरा से आप गुजरते हैं आपको ऐसी गैर कानूनी इमारतें बहुत सारी देखने को मिलेगी, मगर आपको पता नहीं होगा कि ये गैर कानूनी है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पूरे धंधे को ख़त्म करने के लिए जो है वो कंप्यूटराइज निज़ाम का जो है वो एक निज़ाम लेकर आ रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट को बाउंड किया है कि जी बहुत जल्द करें कि आप जितना भी जो कंप्यूटराइज निज़ाम है इसको लेकर आएँ, ताकि कम से कम जो शहरी जो ज़मीन ख़रीद रहे हैं, जो फ्लैट ख़रीद रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो कानूनी है या फिर गैर कानूनी है। क्योंकि लोगों को क्या पता, क्योंकि NOC दे दी जाती है अफसरान की जानिब से। अब मैं अफसरान की बात करूँगा। लोग कहते हैं जी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती, तो अफसरान के ख़िलाफ़ सूबाई एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू की थी और उन लोगों को पकड़ा गया था जो लोग इस धंधे में मुलविस थे, जिन्होंने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अफसरान थे, जिनकी मिलीभगत से ये पूरा प्लॉट जो है वो खड़ा किया गया, उनको पकड़ा गया। बाद में सूबाई एंटी करप्शन की इस इंक्वायरी को बंद कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट की जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, तो उसमें दरख्वास्त गुजार जो कि मुर्तज़ा अली हैं, उन्होंने अदालत से रुजू किया और उन्होंने कहा कि जी ये जो ज़मीन है ये गैर कानूनी तामीर की गई है, जिस पर रिपोर्ट तलब की गई थी और वो रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा करा दी गई है और इसकी समाअत जो है वो 27 दिसंबर या 28 दिसंबर को मुतवक्को है। अब इसका फ़ैसला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना है। इस इमारत में क्या कुछ है, आइए मज़ीद आगे बताते हैं आपको। जी, अब मैं इस बिल्डिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस बिल्डिंग में रिहायशी कोई भी नहीं है। तकरीबन ये बिल्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। इसमें आपको मोबाइल मार्केट देखने को मिलेगी और इसमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान देखने को मिलेगा। और ऊपर जो बालाई मंजिला हैं वो सारे के सारे गोदाम बने हुए हैं और ये ज़रा ये बताते हैं कि जी ये सारी की सारी एक ही बिल्डर की और सब की सब जो है वो किराए पर दी गई हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी मिल्कियत के बारे में, तो एक दुकान अगर उठा कर देखी जाए तो कम व बेश 3 से 5 करोड़ रुपए की जो है वो सिर्फ एक दुकान होगी। और अगर पूरी अगर उसकी बात करें तो ये अरबों खरबों रुपए की जो है वो ये पूरा टावर है। और ये पूरी सदर मोबाइल मार्केट के बिल्कुल साथ ही, जो कि अगर आप ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट की तरफ जाते हैं तो आपको देखने को मिलती है। जब आप एमेजिना रोड से आते हैं और सामने सीधी मेट्रोपोल की तरफ जब आप जा रहे होते हैं तो मोबाइल मार्केट के बिल्कुल मुतसिल ये इमारत जो कि अल नजीबी टावर है ये आपको देखने को मिलेगी। अब इसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में है। और दूसरी बात ये कि नैब ने भी अब जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है, क्योंकि सूबाई एंटी करप्शन में जब इसकी इंक्वायरी बंद कर दी गई थी तो उसके बाद फिर हमने देखा कि नैब मुतारिक हुआ और नैब ने जब उस टाइम पे जो कि 1962 में इसमें मुख्तलिफ लोगों को ये ज़मीन जो है वो अलॉट की गई, जो कि नसरीन शगुफ्ता नाम की खातून हैं। इसके अलावा और भी लोग इसमें जो है वो जिनके नाम पर ट्रांसफ़र किया गया, और भी लोग देखे गए। अब हम देख रहे हैं कि नैब ने इसकी पूरी ज़मीन की तफ्तीश शुरू कर दी है और जिन लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ़ जो है वो तहकीकात की जा रही है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी समाअत होगी तो तभी वाज़े तौर पर पता चलेगा। मगर डिप्टी कमिश्नर और मुख्तियार कार ने अब इस पूरी इमारत के मुतालिक जो है, चूँकि ये ऑफिशल्स लोग हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी और ये कह दिया है कि जी इसमें गैर कानूनी तामीरात जो है वो की गई है कुछ हिस्से में। जो कि आपको मैंने बताया कि ये 2 प्लॉट थे अलग अलग, इन दोनों प्लॉट को सेपरेट किया गया, यानी कि बिल्कुल जॉइंट किया गया, दोनों को एक किया गया और उसके बाद फिर तामीरात का काम जो है वो शुरू कर दिया। और ऐसे ही शहर कराची को जो हाल बिगाड़ा गया है, हम देख रहे हैं कि शहर कराची में आप कहीं पर भी चले जाएं, सोराब गोड पे चले जाएं, नॉर्थ नाज़ाबाद में चले जाएं, इसके अलावा DHA में देख लें, इसके अलावा आप शहर कराची के हर जगह पर उठाकर देख लें, आपको इस तरह की जो गैर कानूनी इमारतें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो कि रेजिडेंशियल टू कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से शहर कराची में जो है वो मसाइल पैदा हो रहे हैं, गैस, बिजली, इसके अलावा कि जो दीगर जो मसाइल हैं, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, क्योंकि आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास वसाइल मौजूद नहीं हैं, आपके इदारे गैर फ़आल हैं, जिसकी वजह से मसाइल जो है वो दरपेश होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस लोगों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जिस तरीके से उन्होंने अहकामात दिए हैं, गैर कानूनी तामीरात और भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो पता चल रहा है कि जी किसी को पार्क पर बना दिया है, किसी को खेलने कूदने के ग्राउंड पर बना दिया है। कश्मीर रोड की तरफ आप देख लें, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर जो है वो अमल दरामद कराए गए और उसकी ज़मीनों को जो है वो वागुजार करवाया गया।
कोरंगी की ज़मीनों को उठाकर देख लें, जो कि नालों के अतराफ़ में बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कर दी गई है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया। और यहाँ तक कि लास्ट हियरिंग में जो कि सईद गनी साहब कहते हैं कि जी हम जितनी भी इमारतें हैं उसको नहीं गिराएंगे, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि बुलाएं सईद गनी साहब को, वो कहाँ हैं, आजकल नज़र नहीं आ रहे, जो कह रहे थे कि हम गैर कानूनी तामीरात को नहीं गिराएंगे, ओहदा छोड़ देंगे, इमारतें नहीं गिराएंगे। तो अभी तक उन्होंने ओहदा क्यों नहीं छोड़ा, ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब के रिमार्क से जो कि लास्ट हेयरिंग में दिए गए थे। और सईद गनी साहब जो है वो हर हेयरिंग में पेश होते हैं और उनको जो उन्होंने बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम इस तरह की इमारतों को नहीं गिराएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तौहीन अदालत केस में वो हर समात में जो है वो पेश होते हैं। तो इस तरह की जो इमारतें हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो इंकशाफात देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारी जो सरकारी ज़मीन थी उसको किस तरीके से बिल्डर और लोगों के जो कि अफसरान की मिली भगत से जो है इतने बड़े बड़े जो टावर्स हैं वो हमें देखने को नज़र आ रहे हैं। तो चलते फिरते से दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।